विधवा स्त्री का चेहरा देखना चाहिए या नहीं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। एक बार फिर से श्रोता बंधुओं, आज की यह वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण है। इसीलिए श्रोता बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, और जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनसे भी निवेदन है हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। मित्रों, आज की यह वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और इस वीडियो से आपके लिए बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। सुबह उठते ही विधवा स्त्री का चेहरा देखना चाहिए या नहीं। मित्रों, इस संसार के कुछ व्यक्तियों के मन में यह भय उत्पन्न हो जाता है, यदि किसी पुरुष की स्त्री मर जाए तो मित्रों, जब वह पुरुष सुबह सुबह निकल कर के जाए तो आप ये बताओ कि उसका चेहरा देखें या ना देखें। मित्रों, इस बात के लिए समझना जरा, इस संसार में व्यक्तियों ने जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी हैं, तो शिव पुराण इस भ्रम के लिए मिटाना चाहता है। यदि किसी पुरुष की स्त्री मर जाए तो उसका चेहरा सुबह सुबह देखना चाहिए या नहीं। अरे भाइयों, वो तो पुरुष है, उसका चेहरा देखने में क्या दिक्कत है, परंतु तुम्हें क्या मालूम उसकी स्त्री मर गई। यदि वह पुरुष मांग भरता और बिंदी लगाता और अपने गले में मंगलसूत्र पहनता, पैरों में पायल पहनता, तो आपके लिए समझ में आता कि इसकी स्त्री चली गई। इसके माथे पर बिंदी भी नहीं है, गले में मंगलसूत्र भी नहीं है और इसकी मांग भी नहीं है। लेकिन मित्रों, कहते हैं जब स्त्री का पति चला जाता है तो लोग साधारण सी भाषा में कह देते हैं कि अरे, हमने तो इस सुबह सुबह विधवा स्त्री का चेहरा देख लिया, आज हमारे साथ में ना जाने क्या क्या अशुभ होगा। शुभ काम करने से पहले विधवा स्त्री का चेहरा दिख गया। लेकिन मित्रों, इस बात के लिए आप जानते ही होंगे, जन्म भगवान ने दिया है तो मृत्यु भी भगवान ही देते हैं। मित्रों, आप इस बात के लिए जानते ही होंगे, किसका संबंध और किसका कितना साथ होता है, ये सब भगवान लिख कर भेजते हैं। तुम किसी स्त्री का चेहरा देख करके इस बात का निर्णय नहीं ले सकते कि ऐसी स्त्री का चेहरा देखना गलत है या शुभ है। मित्रों, इस प्रकार सुबह सुबह चेहरा देखने की लीला होती तो मेरे राम जी महाराज, उनके पिताजी दशरथ शांत हो गए थे तो उनकी तीन माताओं का भी तो मुख था। कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया और कैकेयी मैया, वो भी तो रही थी। क्या अयोध्या के लोगों ने उनका चेहरा नहीं देखा था? क्या मेरे प्रभु भगवान श्री राम ने अपनी माताओं का चेहरा नहीं देखा था? मित्रों, ये तो इंसान की सोच है, इंसान की बुद्धि, इंसान की दृष्टि। मित्रों, मैं आपसे एक बार दोबारा निवेदन करूंगा कि इस संसार में जो व्यक्ति पापी होता है उसके लिए पाप नजर आता है, और जो व्यक्ति कपटी होता है उसके लिए कपटी नजर आता है, और बेईमान के लिए बेईमान नजर आता है, पुण्य आत्मा के लिए पुण्य आत्मा नजर आता है। मित्रों, इसीलिए कहते हैं जैसी जिसकी सोच होती है उसके लिए सामने वाला वैसा ही नजर आता है। मित्रों, चलो मान लिया पति चला भी गया और स्त्री विधवा हो गई, लेकिन उसके लिए भगवान ने जीवित रखा है। ये तो आप जानते ही होंगे कि क्यों रखा है, कि जाने वाला तो चला गया, लेकिन इस धरती पर रहकर तू जितना दान पुण्य करेगी। मित्रों, जैसे पति नौकरी करता है और स्त्री घर पर रहती है और चलते ही चलते वह चला जाता है तो पति की आधी तनख्वाह पत्नी के खाते में आती है। उसी तरह से पति के जाने के बाद जो स्त्री पुण्य प्राप्त करती है और जो दान पुण्य करती है तो उसके भाग्य का आधा कट के पति के खाते में जाता है, और पत्नी के जाने के बाद जो पति दान पुण्य करता है और गरीब व्यक्तियों की सहायता करता है, पति का करा हुआ उसके खाते में जाता है। आपके लिए अच्छे कर्म करने के लिए छोड़ा है, भगवान का भजन करने के लिए। मित्रों, कहता हूँ, करो एकादशी का व्रत, करो महाशिवरात्रि का व्रत। सावन के महीने में आती है शिवरात्रि, करो शिव का भजन। यदि मित्रों आप एक लोटा जल भगवान शिव के लिए सावन में चढ़ाते हो तो उसका पुण्य कट के आधा उसके भाग्य में जाता है। मित्रों, मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना। जब दोनों पति पत्नी साथ रहते हैं और साथ रह करके भगवान की भक्ति करते हैं, और वह स्त्री यदि किसी कारण से भगवान की भक्ति नहीं करती है, तब भले ही खाते में ना जाए। मित्रों, जब एक रह जाता है तो भगवान के यहाँ पर लिखा है कि इस धरती से एक न एक को तो जाना है। जब धरती लोक पर एक रह जाता है तो उसके हिस्से का भाग्य, जब धरती लोक पर एक रह जाता है तो उसके भाग्य का हिस्सा उस दूसरे के खाते में चला जाता है। मित्रों, शिव शिव कहो, भगवान की भक्ति में डूबे रहो। इसीलिए मित्रों कहते हैं किसी पर आक्षेप लगाना गलत है, ये इंसान के गुण नहीं है। आप इस बात के लिए बताओ, ऐसा कहाँ पर लिखा है?
कौन कहता है कि विधवा स्त्री का चेहरा नहीं देखना चाहिए? इसीलिए मित्रों कहता हूँ ये सब गलत बातें हैं। इसीलिए मित्रों कहता हूँ शिव भक्ति में लीन रहो, शिव की भक्ति में डूबे रहो। भगवान जब भी देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा आपके लिए। मित्रों, जो व्यक्ति कहते हैं कि विधवा स्त्री का चेहरा नहीं देखना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति संसार में भ्रम फैलाकर रखते हैं। इसीलिए मित्रों, इन सभी बातों को छोड़कर किसी के दिल के लिए ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि तुम्हारी वाणी से किसी के दिल के लिए ठेस पहुंचती है तो ऐसा करने से तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पाप लगता है। तो मित्रों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? आप हमारे लिए कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे मित्रों हम इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियां हर रोज अपने चैनल के माध्यम से लाते रहें। यदि मित्रों आपने अभी तक हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के लिए ऑन कर लेना और हमारे लिए अच्छे अच्छे कमेंट कर देना और वीडियो को एक लाइक करके अपने यार दोस्तों के लिए शेयर कर दें, ताकि हमारी ये जानकारियां उन तक पहुंच सकें। मित्रों, आज की यह वीडियो यहीं तक। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री